जी गाइस, आज आप लोग का ये दूसरा क्लास है। आज ये आपका दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम देखे थे क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम, और सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को तीन भागों में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम बाइनरी को तीन भागों में कन्वर्ट किए थे, ठीक वैसे ही हम इसको भी तीन भागों में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसके पहली वाली जो क्लास है, जो भी स्टूडेंट इसके पहले वाली क्लास नहीं किए हैं, पहले इसकी पहले वाली क्लास कर लेंगे, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले तो इसमें क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल टू बाइनरी। फिर क्या करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल। तीसरा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो ये आपको तीन टॉपिक है इसमें तीन टॉपिक जो है, पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप इसके पहले वाले क्लास किए होंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। एकदम इजी ट्रिक है जो कि आपको बताया गया था। 3 1 2 4 8 16 32, ये सीरीज ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल नंबर हम मान लेते हैं, डेसिमल नंबर ले लेते हैं। डेसिमल का बेस कितना होता है जानते ही हैं। डेसिमल का बेस होता है 10 और संख्या होती है 0 से लेकर के 9 तक। ठीक, तो 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या होती है, उन टोटल को मिला करके 10 संख्या हो जाता है, इसलिए उसका बेस हमारा 10 कहलाता है। बेस को हम रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10। तो देख लेते हैं 97 और यहाँ पे 10 कर दिए, और कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। पहला टॉपिक है ये आपका पहला टॉपिक है, डेसिमल का पहला टॉपिक है। तो इसमें क्या करना है कि हमको क्या करना है कि कौन कौन सी संख्या, इसको दो ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इसके पहले वाली क्लास आप किए हैं तो ये आपको निकालना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। और एक तो इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से हमको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या ऐड करने पे हमारा क्या कितना बन जाएगा कि 97। कौन कौन सी संख्या हम ऐड करेंगे कि 97 बन जाए। इसमें दो मेथड है और दो आपको बता दिया जाता है। तो इसमें देखना पहले ये कौन कौन सी संख्या को ऐड करके 97 बनाना है। तो एक पहले तो ये ले लेते हैं, और एक ये ले लेंगे, और एक ये ले लेंगे। 64 32 और 1, तो 4 यहाँ आ जाएगा 7, और ये 97। तो इन तीनों संख्या को हम लेकर के क्या करेंगे, 97 बना देंगे। बाकी जिन संख्या को हम नहीं लेते हैं, पहले ही बताया गया था, 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। तो जिन संख्या को हम नहीं ऐड किए हैं, उस संख्या के नीचे हम 0 0 कर देंगे। तो 0 0 कर देने से क्या हो जाएगा, इन संख्या के नीचे 0 हो गया, हमारा ये बाइनरी नंबर निकल के आ गया। ये देख लीजिए, बाइनरी नंबर हमारा निकल के आ गया। 1 4 टाइम 0 फिर 1। ठीक, इसको एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 4 जा 2 का टेबल पढ़ेंगे, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70। 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद में एक कैरी बचेगा, एक कैरी बच गया। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ कोई संख्या नहीं बचा, 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, फिर
2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, अब 2 1 जा 2 और 1। अब इसको स्टार्ट कहाँ से हम करते हैं? स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था स्टार्ट हमको यहाँ से करना है और इंड हमको यहाँ पे करनी है। ठीक, अब ये देखिए निकल गया। अब इसको क्या करेंगे? 1 1 4 टाइम्स 0 और 1। ये चीज देखिए, यही चीज आपका यहाँ भी आया है, यही चीज आपके इस मेथड से भी आएगा और यही चीज इस मेथड से भी आएगा। तो हमको करना क्या है? ये संख्या ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ठीक है, करना कुछ नहीं है। अगर आपको ये चीजें टफ लगे कोई दिक्कत नहीं, ऐड आता है आपको, ये इसमें ये देख लेंगे हमको कौन कौन सी संख्या जोड़ने पे हमारा क्या है कि वो संख्या बन जाता, उस संख्या के नीचे 0 1 कर देंगे, बाकी संख्या के नीचे 0 कर देंगे, आपका बाइनरी नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो बाइनरी नंबर निकालने के लिए एक बार इसको और देख लेते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 से नहीं होना चाहिए। 2 2 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ है 9 तो एक कैरी आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17। लेकिन एक ये जो कैरी यहाँ पे लिखा जाता है, इसको प्रेजेंट नहीं किया जाता, शो नहीं कराया जाता, इसको ये ऐसे रखते हैं। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 17, 2 4 जा 8, 2 4 जा 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 16 और एक यहाँ पे कितना है 17, एक यहाँ कर देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 8 के 0 हो जाएगा, कोई संख्या नहीं बचा तो 0। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोई कैरी नहीं बची तो 0। फिर 2 6 जा 12 होता है, कोई कैरी नहीं बची, 0 कट गया। 2 3 जा 6, कोई संख्या नहीं बची, 0। 2 1 जा 1 बार जाएगा, 2 हो जाएगा और एक बचेगा, तो ये भी एक यहाँ लिखाएगा, एक यहाँ लिखाएगा। और इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नीचे से और ऊपर तक। ठीक, ये तो आपका हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके बाद में आपका आता है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, इसी को देख लेते हैं 97 को। क्या करेंगे? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको क्या करना है कि ऑक्टल का ये पता होना चाहिए हमको कि क्या करना है। ऑक्टल में बेस कितना होता है? 8 होता है। संख्या कितनी होती है? 0 से 7। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ 3 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, जो पहले आपको बाइनरी नंबर निकालना है, बाइनरी नंबर निकालने के बाद में आपको इसमें से 3 3 का पेयर बना लेना। 3 3 का पेयर बनाने का मतलब क्या है कि आपका आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे देख लीजिए, पहले 0 और 0, 3 का पेयर बनेगा तो 0 आएगा और 0 0 1 होगा तो 1 आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 का पेयर कैसे बनता है। स्टार्टिंग से ये तीनों संख्या हमको लेनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से 1 2 4। अब ये देखिए, ये जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा ना। अब 2 हमको 2 का कितना हो जाएगा कोड? बाइनरी नंबर, तो देख लीजिए 0 1 0, तो ये आपका हो जाएगा 2 का बाइनरी नंबर, 2 का हो जाएगा। अब इसके बाद में 3 का हमको देखना है 0 1 1, तो क्या करेंगे, ये 3 का हो जाएगा। अब 4 का देखना है तो 1 0 0, ये 4 का निकल आएगा। अब 5 का हमको बनाना है तो 1 0 1, ये आपका हो जाएगा 5 का। फिर से क्या है कि आपका 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए 1 यहाँ पे 0 रहेगा और 1 नहीं 1 1 0, ये आपका 6 बन जाएगा। अब 7 बनाना है तो 1 1 1, ये आपका 7 है। असंख्या इसमें क्या है, 0 से लेकर के 8 तक है होती है, मतलब इसका बेस 8 होता है और संख्या 0 से लेकर के 7 तक होती है। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे 0 से लेकर के 7 तक तो 8 आएगा, जोड़ने पे 8 आएगा। अब इसमें है क्या 97, तो पहले तो हमको ये देखना है, इसमें 2 मेथड है। पहले तो ये देखना है हमको 7,
7 कहाँ है, ये, तो 7 का वैल्यू नंबर कितना हो जाएगा 111। ठीक, अब इसमें है 9 है, तो इसमें जो 9 आपका है इसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये 4 और 2 और 6, ये देखिए अब ये डेसिमल नंबर आपका जो है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो करना एक तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे 9 और 7 को 8 से डिवाइड करके, ठीक, 8 से डिवाइड करके और एक इस तरीके से निकालें, तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। तो करना क्या है कि आप ये अभी आप इसको निकाल ली, क्या है कि 3 संख्या लेकर के आप चलेंगे, इसमें बता दिया गया 3 का पेयर बनाना है, तो पहले जो हमको 3 का पेयर बनाना है, तो 3 का पेयर बनाने के लिए पहले संख्या क्या है 1, मतलब इसका आ जाएगा, यही तो 3 का पेयर बनेगा 1 आ गया, फिर उसके बाद 3 का पेयर लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कितना आएगा, ये आएगा 4, यही आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का आएगा 4, तो ये आपका आएगा 3 का पेयर में 1 और 4, फिर 1 बचेगा, तो 1 के लिए ये लेंगे हम, तो 1 के लिए ये हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 141। और एक ट्रिक इसका ये है, तो ऑक्टल निकालने के लिए पहले तो हमको क्या करना होगा कि बाइनरी निकालना पड़ेगा, जब तक आप बाइनरी नहीं निकालेंगे तो तब तक आप ऑक्टल नहीं निकाल सकते, इसलिए बाइनरी निकालने के बाद में 3 का पेयर बना लीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए 1 2 4, ये 3 का पेयर बन गया। अब इसमें देख लीजिए, ये सब मिटा देते हैं, ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, हमको 3 लेना है, ये 3 ले लिए, इसको लेने के बाद में क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लीजिए 1 0 1, मतलब 0, यहाँ पे 0। अब देखिए इसको ऐड करने पे क्या बन रहा है 1, तो इसको ऐड करने पे 1 बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया 1। अब इसको तीनों को लेंगे तो क्या करेंगे, इसी के नीचे लगा देंगे 0 0 1, तो 4 के नीचे 1 है, तो हमको सिर्फ 4 लेना है, तो यहाँ पे हम 4 ले लिए हैं, और उसके बाद में 1 यहाँ पे है, तो 1 के आगे हम 0 चाहे जितना लगा दें, संख्या के आगे 0 लगाने पर कोई मतलब नहीं होता, संख्या के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, संख्या के आगे चाहे जितना 0 लगा दीजिए, तो इसके आगे हम 0 लगा दिए। अब 1 देखना है हमको, किसके नीचे 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 141, ठीक है 141 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यही चीज इस मेथड से निकालना है तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, 8 का टेबल पढ़ के जैसे ठीक इसको बनाए हैं वैसे इसको भी बना लेंगे, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का पहले तो ये समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसका 2 ट्रिक होता है, 2 से 3 ट्रिक होता है क्वेश्चन समझाने का, 2 से 3 ट्रिक होता है। पहला जो होता है कि आपका 2-3 ट्रिक होता है, पहले ट्रिक से नहीं समझ में आया दूसरे ट्रिक को समझिए, दूसरे से नहीं आया तीसरे से समझिए, लेकिन तीसरे से अधिक नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन। और क्या है, आपको 2 ट्रिक बता दिया गया, अगर ये 2 ट्रिक अगर नहीं समझ में आई है तो इसके बाद में क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में तीसरा भी ट्रिक आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से आपको इस दोनों ट्रिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इसको निकालना सीख गए तो इसको भी निकाल लेंगे, ठीक। अब बात आती है हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं देख लीजिए। हेक्साडेसिमल तीसरा टॉपिक आपका हेक्साडेसिमल है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब इसको कर देते हैं 97 और डेसिमल यहाँ पे 10 भी रहेगा और यहाँ पे बेस आ जाएगा 16 बेस आ गया। अब क्या करना है, इसको हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे करना है। अभी तक हम क्या करते थे, 3-3 का पेयर बनाते थे, अब हम क्या करेंगे 4-4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। 4-4 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिए, संख्या के आगे 0 कोई मतलब नहीं, ठीक। अब अभी तक तो हम यहाँ से 3 संख्या लिए थे,
क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्टल में 3 का पेयर और हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर, ठीक है, हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेयर को ध्यान देना है बस। यहाँ पे संख्या लिख लीजिए, जैसे 1 2 4 8, ये आपका यहाँ से संख्या लिया गया है। ये जो कड़ी बताई गई है आपको पहले ही क्लास में बता दिया गया था कि हम जितना भी आपको ट्रिक बताएंगे, जितना भी आपको टॉपिक बताया जाएगा, सिर्फ सारी टॉपिक आपका इसी बेस पे सॉल्व हो जाएगा। सारा का सारा टॉपिक इसी बेस पे सॉल्व होगा और इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे आप क्या है कि बता दिए थे, ऐड और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इतना आना जरूरी है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है आपको समझ में आए। तो आज की क्लास में आपको एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट कहीं भी नहीं रहेगा, ये तो 100% है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या है कि ये हो गया। उसके बाद में हम हेक्साडेसिमल निकालना है। हेक्साडेसिमल के लिए आपको ए से एफ तक की जो वैल्यू होती है वो पता होना चाहिए। ए की वैल्यू 10, बी सी डी ई और एफ, तो बी का 11, इसका बेस आपको पता होना चाहिए। इसका बेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेस, इसका बेस आपका 10 11 12 13 14 15 ये होना चाहिए। अब ये आपको इसका बेस पता है तो आप इसको निकाल ले जाएंगे। जैसे आपको ये चार, इसमें क्या किया गया था 3 का पेयर, इसमें 4 का पेयर, तो पहले आपको क्या है कि डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर पता होना चाहिए। बाइनरी नंबर जब पता रहेगा तभी आप पेयर बना सकते हैं, अन्यथा पेयर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, डेसिमल बाइनरी नंबर को निकालना होगा। बाइनरी नंबर निकाल लेने के बाद में क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को निकाल लेने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से हम पेयर उठा लेंगे। पेयर उठाने के बाद में 1 0 0 और 0, ये 4 का पेयर बन गया आपका, ठीक है। बैठ जाओ, ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है। अब ये 4 का पेयर बन गया है तो इसमें हमको क्या करना है, देखना है कि कौन सी संख्या ऐड करने में कितना है। तो 4 का पेयर बन गया, तो यहाँ पे बस सिर्फ आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ इस बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर दूसरी जो है, दूसरी कड़ी में क्या है आपका 0 1 1 0। तो अब ये देखना है किस संख्या के नीचे हमारा 1 आया है, तो इसी दोनों संख्या के नीचे 1 आया है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा, तो हमारा 61 इसका डेसिमल नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर यही संख्या 9 के अधिक आ जाता, 9 से अधिक आ जाता, जैसे 10 आ जाता, तब यहाँ पे लिखा जाता क्या, ए लिखा जाता। एक क्वेश्चन हम इसको और करके दिखा देते इस बेस पर, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए हेक्साडेसिमल का एक और समझा देते हैं। पहले तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, बाइनरी। बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे, बताया ही गया है, चाहे तो आप इस मेथड को अपना लीजिए और चाहे इस मेथड को अपना लीजिए, तो सब आप इसी मेथड को अपना लीजिए। 128 है, 2 से डिवाइड करना है, 2 6 जा 12, 6 आ जाएगा, और 2 4 जा 8 0, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 0, फिर 2 8 जा 16 0, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
2 4 जा 8 0, फिर 2 2 जा, इसको मिटा देते हैं, इससे तो हमसे कोई मतलब नहीं है, इससे अब तो कोई मतलब नहीं है ना। अब इसमें आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब इसको आप 2 का टेबल पढ़ेंगे कितना कि 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 1 जा 2 0। ये स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टार्टिंग नीचे से और ऊपर तक करना है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग नीचे से ऊपर तक करेंगे, तो इसका वैल्यू नंबर अगर आ जाएगा आपका, तो 1 कितने टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से करना क्या है, 4 4 का पेयर बनाना है, जैसे 1 2 4 8, ये हो गया। इसमें से 4 का पेयर बनाना है, ये 4 का पेयर। अब देखिए क्या आ जाएगा, 0, कुछ नहीं बचा 0। अब इसमें से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 का पेयर बनेगा तो 8 आ जाएगा, बाकी 0 0, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो अभी तो क्या है, इसमें पहले वाले में सब 0 आ गया, इसमें आ गया 8। अभी तो आपका क्या है कि ये रूल नहीं लागू होगा, तो एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के और देख लेंगे कि ये रूल कब लागू होगा, जब संख्या 9 से अधिक आ जाएगा यहाँ पर तब, ठीक है। तो एक हम बैनरी नंबर, डायरेक्ट एक बैनरी नंबर ले लेते हैं, उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बैनरी नंबर ले लेते हैं पहले, तो मान लीजिए इसको, यही हमारा बैनरी नंबर है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको क्या करना है, क्या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया था बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक। तो इसमें करना क्या है, सिर्फ यही हमको आप लेना है, 1 2 4 8। अब यहाँ से 4 4 का पेयर बनाना है। 4 4 का पेयर बनाने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्या, तो 4 संख्या उठा लीजिए, 1 0 1 1। तो अब ये देखिए, अब इसको ऐड करने में कितना आएगा, 8 और 4 12 और 1 13, 13 आ गया। तो 13 का मतलब क्या होगा, D, तो यहाँ पे लिखाएगा D, और फिर क्या है, फिर 4 संख्या लेंगे यहाँ तक, ठीक। अब क्या है, 1 1 0 1, 8 2 10 और 1 11, 11 का मतलब B, यहाँ पे आ जाएगा B। अब यहाँ पे बचा कितना है, 2 संख्या, इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप देखिए 1 1 0 0, अब आपका आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, मतलब इसका क्या हेक्साडेसिमल आएगा 3BD, ठीक। इसका हेक्साडेसिमल आएगा 3BD। अगर इसका ऑक्टल निकालना है तो इसी संख्या को इसी पे रख करके ऐड करके निकाल सकते हैं, इसका ऑक्टल निकल जाएगा, ठीक है। ऑक्टल भी बता देते हैं इसका कैसे निकलेगा। इस पे क्या करना है, 1 2 4 8 16 32 64 208 256, इसको ऐड करने के बाद में जितनी संख्या आएगी, जिस संख्या के नीचे बने, उसके बाद में आपका ये हेक्साडेसिमल निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये डेसिमल नंबर तो आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आपका क्या बच रहा है, 2 टॉपिक और बच रहा है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल के लिए देख लेते हैं,